Subscribe and press the bell icon for latest updates. संकष्टी चौथ का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसी मान्यता दोस्तों की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वैशाख महीने की चतुर्थी पर भगवान गणेश विघ्नहर्ता संकटकर्ता की पूजा की जाती है। और आइए बात करते हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 14 महीनों में 5वीं बार तेलंगाना राज्य पहुंचे और यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, उल्टे पांव लौटना पड़ा। और इतना ही नहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने एक ही दिन में 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। एक तो चेन्नई कोयम्बटूर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही चेन्नई में एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। और दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो चलेगी वो सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच शुरू की गई है। और इस तरह से अब हमारे देश में टोटल 13 वंदे भारत ट्रेनों की संख्या हो गई है। पीएम मोदी के तेलंगाना राज्य के दौरे की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। नई परियोजनाओं का जायजा लेते हुए टोटल तेलंगाना को 11,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, सिम कार्ड को लेकर सरकार कुछ नए नियम बनाने जा रही है। केवाईसी वेरिफिकेशन पूरी तरह से डिजिटल होगा और एक आईडी पर अधिकतम 5 सिम कार्ड ही जारी होंगे, जो कि अभी 9 जारी होते हैं। उसकी जगह अब 5 ही मिलेंगे। अगले 6 महीनों में इस तरह के सिम कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं। फर्जी सिम कार्ड ब्लॉक करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी करेगी सरकार। अच्छा, टेक न्यूज से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की व्हाट्सएप भी एक नए फीचर पर काम कर रहा है। जल्दी आप व्हाट्सएप स्टेटस को अपनी फेसबुक स्टोरीज पर डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड फीचर मिलेगा आपको जल्दी व्हाट्सएप के अगले अपडेट में, है ना। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हमारे देश में 40 करोड़ 82 लाख लोगों को मुद्रा लोन मिला। सरकार ने डेटा जारी किया है। अब तक 23 लाख करोड़ रुपए का लोन बांट दिया है सरकार ने इस मुद्रा लोन के जरिए। अगर आप भी अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप भी सरकार की इस योजना के जरिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस प्लान के लिए, है ना। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस की और ताकत बढ़ेगी। जियो फाइनेंशियल होगा देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक। जी हाँ, मुकेश अंबानी अब एक नया प्लान कर रहे हैं। जियो का बैंक भी आने वाला है। JFS देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक बनेगा। खबर है दोस्तों की इसी साल जियो फाइनेंशियल सर्विस देने की स्ट्रेटेजी का ऐलान भी कर सकती है। वही देखिए बड़ी खबर, CNG में 8 और PNG में 5 रुपए की कटौती हुई। 2 कंपनियों ने ये कीमतें घटाई है और नई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा, कानपुर सहित देश भर के कई शहरों में CNG भी सस्ती हो गई है। दिल्ली में 6 रुपए CNG सस्ती हुई। काफी सालों बाद CNG के रेटों में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के बाद IGL ने भी दाम घटाए। वह देखिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नया कमाल कर दिखाया। अब राजधानी दिल्ली से मिनटों में आप हरिद्वार तक पहुंच पाएंगे। अयोध्या पर्व में उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम तेजी से चल रहा है इसका अपडेट भी दिया और कहा कि दिसंबर 2023 तक ये काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, होंडा की CB300R ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि इसकी 2000 यूनिट को कंपनी ने वापस बुलाया। इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट पाए गए हैं। यूजर्स की शिकायत के बाद इसमें आग लगने की आशंका भी जताई जा रही है, तो इसके कुछ टेक्निकल पार्ट्स को कंपनी फ्री में बदलेगी। अगर आपने भी ये बाइक ले रखी है तो आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर के एक बार चेकअप जरूर करवा लें, है ना। 15 अप्रैल तक सभी रिकॉल की गई बाइक के कंपोनेंट फ्री में बदलेगी। कंपनी की तरफ से ये ऐलान किया गया। अच्छा, टेलीकॉम न्यूज से खबर आ रही कि वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया 599 वाला नया प्लान, जिसमें 110 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कई OTT सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे। अच्छा, NCERT की बुक से सरकार ने जो मुगलों का इतिहास हटाया ना, तो उस पर देखिए फारूक अब्दुल्ला बोले कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता और वे सरकार से बोले कि अब अगर कोई ताजमहल देखने आएंगे तो लोगों को क्या बताओगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई जेट में 30 मिनट की उड़ान भरी। फाइटर जेट की को पायलट भी बनी वो। प्रतिभा पाटिल के बाद ऐसा करने वाली देश की दूसरी महिला प्रेसिडेंट बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान वो कुछ अलग ही अंदाज में नजर आई। भारतीय वायुसेना की पोशाक पहनकर सुखोई जेट में उन्होंने उड़ान भरी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वही खबर है दोस्तों की भारत आएंगी यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर। जंग पर बातचीत होगी। पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी दे सकती है। यूक्रेन की फॉरेन डिप्टी मिनिस्टर अमीन जापरोवा 4 दिवसीय भारत दौरे पर आ रही है आज से ही। अधिकारियों के मुताबिक वो इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और रूस यूक्रेन जंग के बारे में चर्चा करेगी। भारत सरकार से इस संबंध में राय भी लेगी। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में भी पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी 12 अप्रैल से। पीएम मोदी खुद आकर हरी झंडी दिखाएंगे। इसका शेड्यूल भी आज जारी कर दिया गया। वही देखिए राजस्थान सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। 1 जून से 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अब मतलब सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ये 100 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी 1 जून से। इसके अलावा सरकारी स्कीम की डेडलाइन भी तय कर दी है और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना और महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वगैरह पर भी राजस्थान की गहलोत सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर सब्सिडी की जो योजना है वो 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये योजना 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। उज्ज्वला परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलने की जो योजना है, लेकिन इसका फायदा 24 अप्रैल से मिलना शुरू होगा। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के कुछ और बड़े अनाउंसमेंट। 5 किलो का महंगाई राशन किट 25 मई से मिलेगा। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का मुफ्त इलाज भी 24
22 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। लंपे वायरस से जिन किसान भाई लोगों की गायें मर गई उनको 40-40 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी अगले महीने 1 मई से बढ़ जाएगी और उसके बाद 1 जून से बढ़ी हुई पेंशन बुजुर्गों के खातों में आएगी। 1000 रुपए तक बढ़ा दिया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को। वहीं किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है कि 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी किसान भाई लोगों को। इस योजना का फायदा भी 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, 24 से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप भी लगाएगी राजस्थान सरकार। सरकारी दफ्तरों और बाजारों में 2000 स्थायी कैंप लगाए जाएंगे। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे अशोक गहलोत सरकार के। वह देखिए पंजाब सरकार की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब सरकारी दफ्तर ऑफिस सुबह 7:30 बजे से खुल जाएंगे, दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी। 2 मई से ही पंजाब में यह नया नियम लागू होने जा रहा। सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय बदल चुका है। अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही गवर्नमेंट ऑफिस खुलेंगे, है ना। पहले नियम था 9 बजे खुलते थे, लेकिन अब सुबह 7:30 बजे खुल जाएंगे, जो कि 2 बजे तक खुले रहेंगे, है ना। और भाई दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे गप्पे भी मार रहे हैं कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को लेकर आरबीआई ने खुलासा किया और फिर से वही नोट चल सकते हैं या नोट बदलने के लिए आरबीआई एक बार और ऑप्शन देगा। तो इस तरह के सारे फर्जी वादे फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इन पर आप विश्वास ना करें, वरना आपके साथ उल्टी ठगी हो सकती है। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। आए दिन आपको पता होगा पीआईबी की तरफ से सोशल मीडिया पर फर्जी सरकारी स्कीमों को एक्सपोज किया जाता है और लोगों को अवेयर किया जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये अपडेट था, मैंने आपको बता दिया। ऐसे कोई भी अनाउंसमेंट सरकार ने नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, भारतीय लोगों के खर्चे पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि गैर जरूरी खर्च घटाएंगे 63% भारतीय। देश में 74% लोग बचत को लेकर चिंतित हैं। अगले 6 महीने भारतीय लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा, इस पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। किन किन अनावश्यक खर्चों में भारतीय लोग कटौती करने की तैयारी कर रहे हैं, इसका ग्राफ में ये डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं। कई लोग कहते हैं कि देश का पीएम अनपढ़ है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो देखिए, ऐसे सवालों का जवाब देते हुए अनुपम खेर की मां बोली कि तुम्हारे जैसे 10 लोगों को पढ़ाएगा वो, पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि दिमाग जरूरी है। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, बेमौसम बारिश से देश में गेहूं का उत्पादन इस साल थोड़ा कम होगा। 10 से 20 लाख टन तक कमी आ सकती है गेहूं उत्पादन में, एफसीआई के अधिकारी ने दी जानकारी। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का भी गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान में बढ़ रहे अपराध और साइबर क्राइम वगैरह पर लगाम लगाने के लिए गहलोत सरकार सक्रिय हो गई और इसी के लिए इस नए आयोग का गठन किया जा रहा है। वह देखिए हरियाणा सरकार की नई प्लानिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा, जो कि अपराधियों और आतंकियों का चेहरा पहचान सकेंगे। इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे हरियाणा राज्य में। तुरंत कंट्रोल रूम में बजेगी घंटी अगर कोई अपराधी क्रिमिनल बाहर सड़क पर निकलता हुआ घूमता हुआ पाया गया तो, है ना। वैसे हरियाणा में किसान भाई लोगों के लिए फसल की मुआवजा राशि भी तय कर दी है सरकार ने। 75% फसल खराब होने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं हरियाणा सरकार की एक और प्लानिंग देखिए, स्कूलों में एडमिशन फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक नया प्लान बनाया है। अब 10वीं और 12वीं कक्षाओं में सीधे दाखिला यानी कि सीधे एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि फर्जी सर्टिफिकेट मामलों के बाद बोर्ड ने एक फैसला बदल दिया, नया नियम लागू कर दिया है। और वो ये कि स्टूडेंट जरूरी वैध कारण होने पर ही स्कूल बदलकर 10वीं और 12वीं कक्षाओं में एडमिशन ले पाएंगे। बाकी मतलब स्कूल चेंज करने के बाद 10वीं 12वीं से स्कूल क्यों बदले, इसका प्रॉपर रीजन आपको देना पड़ेगा ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, बिहार में 1,95,000 ग्रेजुएट छात्राओं को जल्द ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में 650 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से स्नातक पास करने वाली लड़कियों को 25,000 रुपए की राशि जो दी जाती थी उसको भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। तो ऐसे में अब बिहार सरकार का कहना है कि जल्द ही स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएट कर चुकी लड़कियों को 1,95,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के 50,000 रुपए का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा ना। वही देखिए, बिहार में जो रामनवमी पर हिंसा हुई, इस मामले पर अब हिंसा करने वाले लोगों की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। बजरंग दल जिला संयोजक कुंदन और चांद समेत 8 लोगों ने इस मामले में सरेंडर भी किया कि उन्होंने माहौल खराब किया, जानबूझकर माहौल बिगाड़ा। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार लगाएगी 20 लाख फूलों के पौधे, जुलाई के अंत तक महक उठेंगी दिल्ली शहर की सड़कें और पार्क। G20 समिट की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार ये नया प्लान बना रही है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, नासा का एक नया प्लान, अंतरिक्ष से अब धरती की वायु प्रदूषण पर हर घंटे नजर रखी जाएगी। नासा की तरफ से वायु गुणवत्ता बताने वाला एक टेम्पो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट जिसे आप कह सकते हैं, इस तरह का उपकरण लॉन्च किया गया, जो कि दुनिया भर में एयर पोल्यूशन पर नजर रखेगा, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू की नई योजना, अब चुटकियों में मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। दरअसल ये योजना है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। ये बड़ी घोषणा करते हुए महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए नई नीति की घोषणा कर दी है। बिजनेस स्टार्टअप के लिए महिलाओं को 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा इंस्टेंटली, है ना। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-2028 की घोषणा कर दी है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, और 5 साल तक के लिए 2023 से 2028 तक स्टेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी जो है लागू रहेगी, है ना। वह देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ लखनऊ पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आज सुबह वो अयोध्या में राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 3000 शिव सैनिक भी पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर है, 10 अप्रैल को मनाया जाएगा रहटी गौरव दिवस। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से
लिए घोषणा की गई है। 60 करोड़ 87 लाख रुपए के निर्माण और विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के सीहोर में ये गौरव दिवस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। अच्छा वह देखिए दोस्तों, महाराज देवकीनंद ठाकुर जी बोले कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि राम की तरह कृष्ण को भी आजाद कराएंगे, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब से ये बागेश्वर धाम का मुद्दा उठा उसके बाद से ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के भी कई बयान हमें देखने को मिले हैं। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर 5